प्रिय स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका चैनल साइंस गुरु @रामदिया लाडवाल। इलेक्ट्रिक करंट हमारा चैप्टर जो है चला हुआ है, जिसको हम विद्युत कहते हैं, विद्युत धारा। ये हमारा चैप्टर चला हुआ है। इस चैप्टर के पार्ट 1 में हमने जो है आवेशों के बारे में जाना, चार्ज के बारे में जाना। आज हम इसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 विद्युत धारा का पार्ट 2 डिस्कस। सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि लगभग 80% विद्यार्थी ऐसे हैं जो बिना चैनल सब्सक्राइब किए हुए वीडियो देख रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबा लें, ताकि समय समय पर आपको बेहतरीन वीडियो जो है इसी तरह से मिलती रहे। तो जो नॉन सब्सक्राइबर स्टूडेंट्स हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज जो हम लोग जो है डिस्कस करेंगे वो पढ़ेंगे कि विद्युत धारा क्या होती है, विद्युत धारा के बारे में जानेंगे। पहले तो विद्युत धारा के बारे में कंप्लीटली नॉलेज लेने के बाद जो है, उसके बाद हम लोग जो है ये जानेंगे कि कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होते हैं, डिटेल्स जानेंगे इनके बारे में, यानी चालक एंड कुचालक, ये पदार्थ क्या होते हैं, इनके बारे में जानेंगे। और फिर हम लास्ट में पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, यानी जिसको आप विभवांतर कहते हैं। विभवांतर क्या होता है, इसके बारे में भी आप लोग जो है जानेंगे। तो 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करेंगे इनके बारे में। सबसे पहले ये 3 टॉपिक जो है इस पार्ट 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर। इलेक्ट्रिक करंट को आई के द्वारा डिनोट करेंगे और इसको मैथमेटिकली लिखेंगे Q डिवाइड बाई T। Q डिवाइड बाई T। Q के बारे में सभी जानते हैं, आवेश है, आवेश मीन्स चार्ज है। T क्या है, समय, टाइम है। और I मेरी है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। I क्या है मेरी, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। किसी निश्चित समय में बहने वाले आवेश की दर विद्युत धारा कहलाती है। किसी निश्चित समय में बहने वाले आवेश की दर विद्युत धारा कहलाती है। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ चार्ज इन ए पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। द रेट ऑफ चार्ज डिफ्यूजन इन ए पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। आप शॉर्ट में ये भी कह सकते हैं कि चार्ज पर यूनिट टाइम कितना फ्लो करेगा किसी कंडक्टर के अंदर से, उसको हम लोग जो है इलेक्ट्रिक करंट का जो है नाम देते हैं। ये इलेक्ट्रिक करंट आपका जो है कहलाएगा। किसी निश्चित समय में बहने वाले आवेश की दर को आप लोग जो है इलेक्ट्रिक करंट का जो है नाम देंगे। अब आई जो इलेक्ट्रिक करंट है, इसकी जो यूनिट है वो है एम्पियर। एम्पियर ये जो है आंद्रे मेरी एम्पियर नाम के साइंटिस्ट पे इसका नाम गिरा है, आंद्रे मैरी एम्पियर। तो जो यूनिट है आपकी वो आई की यूनिट तो एम्पियर है। आवेश की यूनिट होती है कूलम्ब्स, जिसको कूलम्ब कहते हैं हम लोग, कूलम्ब। और समय की एसआई यूनिट है सेकंड। समय की एसआई यूनिट क्या है, सेकंड है। आप यहां से अगर किसी चालक में, किसी कंडक्टर में बहने वाले आवेश को निकालना चाहे तो आप ऐसे निकालोगे I × T, यानी उसमें बहने वाला इलेक्ट्रिक करंट गिवन समय में कितने समय में बह रहा है, वो आपका जो है चार्ज निकल जाएगा कि उसकी बॉडी के ऊपर जो है चार्ज कितना है, उस वस्तु के ऊपर जो है चार्ज कितना है। अगर मैं 1 कूलम्ब आवेश की बात करूं, 1 कूलम्ब आवेश की अगर बात करूं मैं, तो 1 कूलम्ब आवेश बराबर होता है 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर। 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स की चार्ज के बराबर। यानी जितना 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों के ऊपर चार्ज होता है,
उतना ही चार्ज होता है एक कूलाम आवेश में। एक कूलाम आवेश में जो है उतना ही आपका जो है चार्ज होता है, जितना चार्ज 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के अंदर जो है होता है। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम लोग और गहराई से जानेंगे। अभी मैंने आपको जनरली बताया है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है किसी कंडक्टर के अंदर बहने वाले आवेश यानी डिफ्यूज होने वाले चार्ज इन ए पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जैसे जैसे चैप्टर चलेगा आप इसके बारे में और भी गहराई जानेंगे। और अभी तो ओहम्स लॉ के अंदर जो है हम डिटेल से इलेक्ट्रिक करंट को और अधिक पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट को एक बार मैं यहीं छोड़ देता हूं और फिर अगले टॉपिक्स के बारे में बात करता हूं एक बार मैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट तो चैप्टर का नाम ही है और हम इसको बार बार जो है पढ़ते रहेंगे। और भी जो है कई समीकरण के माध्यम से, इक्वेशन के माध्यम से हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जानेंगे। और भी मैं आपको टॉपिक्स के बीच बीच में इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताता रहूंगा। पहले हम लोग जो है कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में जानने से पहले एक बार हम पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात कर लेते हैं। पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर लास्ट में हम लोग इस टॉपिक में जो है इसके बारे में बात करेंगे। विभवांतर क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। देखिए, मान लीजिए ये कंडक्टर है, मेरा कोई कंडक्टर है ये, यानी जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास होना है वो है ये। अभी तक मैंने इसके अंदर किसी तरह का कोई भी जो है बैटरी का चार्ज, बैटरी के टर्मिनल जो है नेगेटिव पॉजिटिव अटैच नहीं किए हैं। इसके इस एंड पर ए और इसका ये एंड बी, मान लो मैंने मान लिया एक एंड ए है और एक एंड क्या है बी। अब इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक करंट जो है, किसी तरह के इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो नहीं कर रहे। कोई भी इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्लो नहीं कर रहा। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करे, दैट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन भी फ्लो नहीं कर रहे। लेकिन कब तक इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेंगे तब तक इलेक्ट्रिक करंट नहीं चलेगा, या आप लोग कहें कि इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेंगे तब तक इलेक्ट्रिक प्रेशर यानी कि विद्युतीय दाब दोनों एंड पर डिफर नहीं कर जाती। विद्युतीय दाब डिफरेंशिएट नहीं कर जाती, दोनों एंड पर जो है अलग अलग नहीं हो जाती, तब तक आपका इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्लो नहीं करेगा, तब तक आपके इलेक्ट्रॉन भी जो है फ्लो नहीं करेंगे। यानी जब विद्युत दाब में अंतर होगा, इलेक्ट्रिक प्रेशर में जब डिफरेंस होगा, तभी आपका जो है इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे इसके अंदर, और तभी आपका इलेक्ट्रॉन जब इसके अंदर मूवमेंट करेंगे तभी इलेक्ट्रिक करंट भी जो है आपका फ्लो करेगा। अब क्या है, देखिए, जैसे आप सामान्य समझिए, जैसे आपकी एयर चलती है, हवा चलती है, हवा हमेशा अधिक दाब से कम दाब की तरफ, अधिक एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक फ्लो करती है। ऐसे ही यहाँ है, जब तक इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेंगे तब तक दो एंड के सिरों में, आवेशों में अंतर नहीं आ जाता। दो सिरों पर जो है आवेश में जब तक डिफरेंस नहीं आएगा, चार्ज में जब तक डिफरेंस नहीं आएगा, उस चार्ज को मैं कह रहा हूं विद्युत दाब में अंतर नहीं आएगा, तब तक इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेंगे, और जब तक इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेंगे तब तक आपका इलेक्ट्रिक करंट भी नहीं बहेगा। अब क्या है, मान लो मैं इसके किसी एक एंड पर वायर को जोड़ दूं, वायर को अटैच कर दूं, वायर के अटैच होते ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लग जाएंगे। इलेक्ट्रॉन क्या करने लग जाएंगे, फ्लो करने लग जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन आपके फ्लो करेंगे, मान लो मैंने इस एंड पर जो है कोई वायर अटैच की, मैंने इसकी इलेक्ट्रिक करंट की वायर अटैच की, तो इसकी यहाँ के इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, फिर वो अगले इलेक्ट्रॉनों को फ्लो करने के लिए बाध्य करेंगे, फिर वो अगले इलेक्ट्रॉनों को फ्लो करने के लिए बाध्य करेंगे। इस तरह से जो है आपके पूरे कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन जो है क्या करने लग जाएंगे, फ्लो करने लग जाएंगे। और आप हमेशा ध्यान रखिए कि जिस तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट हमेशा उसके विपरीत दिशा में जो है बहता है। यहां तो लिखेंगे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जिस तरफ आपके इलेक्ट्रॉन्स बहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट आपका उससे बिल्कुल विपरीत दिशा में जो है बहता है। क्लियर। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कब करेंगे, जब दोनों सिरों के विभव में अंतर होगा, जब दोनों सिरों के आवेशों में अंतर होगा, और उन आवेशों के अंतर को ही मैं क्या बोल रहा हूं, विभवांतर बोल रहा हूं। विभव में अंतर यानी दो एंड है, दोनों एंड के विभव में अंतर होगा, तभी आपके इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, और इलेक्ट्रॉन फ्लो करने के बाद ही आपका जो है इलेक्ट्रिक करंट भी क्या करेगा,
फॉलो करेगा। यानी विद्युत के अंदर दाब, विद्युत दाब में जब तक डिफरेंशिएट नहीं होगा, इलेक्ट्रिक प्रेशर में जब तक अंतर नहीं होगा दोनों सिरों के बीच में, तब तक इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेंगे। और जब तक इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेंगे आपके, तब तक आपका जो है इलेक्ट्रिक करंट भी जो है उसके अंदर से नहीं बहेगा। तो हम कहते हैं कि किसी कंडक्टर के अंदर बहने वाला जो विद्युत धारा है, इलेक्ट्रिक करंट है, वो किसके कारण है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण। किसके अंदर? मेटालिक कंडक्टर के अंदर, जो धात्विक आपके चालक होते हैं उनके अंदर मैं बात कर रहा हूं। इसके बारे में मैं नेक्स्ट टॉपिक में बात करूंगा, अभी हम इस विभवांतर के बारे में ही बात कर लेते हैं। यानी विभव में अंतर, आवेश, दोनों सिरों के आवेशों में अंतर, जब तक दोनों सिरों के आवेशों में दाब में, विद्युत दाब में अंतर नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेंगे। इलेक्ट्रॉन फ्लो जब तक नहीं करेंगे, तब तक आपका इलेक्ट्रिक करंट भी जो है नहीं बहेगा। विभवांतर का जो मात्रक है, यूनिट है, वो है वोल्ट। वोल्ट वोल्ट इसका जो है मात्रक है। अगर आपको वोल्ट परिभाषित करना पड़ जाए कि 1 वोल्ट आप इसको किसे कहेंगे या वोल्ट किसे कहेंगे, तो वोल्ट बराबर होता है 1 जूल बटे 1 कूलम। 1 जूल बटे 1 कूलम के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब मेरा क्या है कि अगर मान लो मैं पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं, विभवांतर बराबर है, विभवांतर जिसको आप पोटेंशियल डिफरेंस मानिए, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है किया गया कार्य, जिसको यहां तो मैं इसको लिखूंगा पोटेंशियल डिफरेंस को V, किए गए कार्य को लिखूंगा मैं W डिवाइड बाई इन्हें गिवन चार्ज, यानी किसी दिए गए चार्ज के अंदर, आवेश के अंदर, दैट इज Q। एक निश्चित चार्ज के द्वारा किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। एक निश्चित आवेश के द्वारा किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। अब मैंने चार्ज इसको दिया, तभी इलेक्ट्रॉन फ्लो किए और तभी जो है आपके इलेक्ट्रिक करंट भी इसके अंदर से क्या हुआ? पास हुआ। तो यहां मैंने लिख दिया पहले ही, वोल्ट तो यूनिट है आपकी किसकी? पोटेंशियल डिफरेंस की। W कार्य की यूनिट कितनी क्या है? जूल है, जूल यूनिट है इसकी। और Q को इस यूनिट आप जानते हैं पहले ही, कूलम्स है, कूलम्स इसकी यूनिट है, कूलाम जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, ये आपकी Q की यूनिट है। यानी 1 वोल्ट बराबर है 1 जूल बटे 1 कूलाम। 1 जूल बटे 1 कूलाम। 1 सेकंड में मान लीजिए 1 सेकंड में अगर कितने इलेक्ट्रॉन मैंने लिखे थे अभी? 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन यदि फ्लो कर रहे हैं 1 सेकंड में, दैट मीन्स कि इसके अंदर से करंट जो पास हो रहा है वो कितना होगा? 1 एम्पियर होगा। अगर किसी चालक में, कंडक्टर में 1 सेकंड में यदि 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, दैट मीन्स कि बहने वाला करंट जो होगा दैट इज 1 एम्पियर आपका जो है होगा। वही तो 1 एम्पियर आपका करंट जो है होगा। यदि हम यहाँ पर किया गया कार्य, किसी चालक द्वारा किया गया कार्य हम निकालें तो क्या हो जाएगा? V × Q, यानी उस चालक के अंदर पाया जाने वाला पोटेंशियल डिफरेंस इंटू उसके अंदर प्रवाहित होने वाला चार्ज, यानी बहने वाला आवेश, ये इसके बराबर जो है आपका हो जाएगा। तो ये है भाई पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। अब ये अप टू मैट्रिक स्टैंडर्ड है, मैट्रिक स्टैंडर्ड तक आपको इसके बारे में इतना पता होना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे कंडक्टर और इंसुलेटर्स की। ये हमारा हो गया है, ये हो गया है। अब इसके ऊपर आइए। इंसुलेटर्स वे सबस्टांस जिनके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता, जिनका प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है। प्रतिरोध के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट 3 में स्टडी करेंगे। प्रतिरोध का मतलब होता है कि बहने वाली धारा का विरोध करना, यानी जिनका प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है या जिनके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो पाता, उनको इंसुलेटर बोलेंगे। छोड़ दो, कंडक्टर के ऊपर आइए। कंडक्टर्स यानी चालक पदार्थ, चालक।
ऐसे सबस्टांस जिनके अंदर इलेक्ट्रिक करंट आसानी से पास होता है, जिनके अंदर इलेक्ट्रिक करंट आसानी से बहता है, फ्लो करता है, वे कहलाते हैं कंडक्टर, चालक कहलाते हैं भाई। यानी जिनके अंदर इलेक्ट्रिक करंट आसानी से बहेगा वे पदार्थ कंडक्टर कहलाएंगे। दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि ऐसे सबस्टांस जिनका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, प्रतिरोध बहुत कम होता है, यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का जो है बहने वाला जो इलेक्ट्रिक करंट है उसके बहने का विरोध करने वाला जो आपके पास टॉपिक जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ही कम होता है, उन्हें हम लोग जो है कंडक्टर का जो है नाम देते हैं। अब कंडक्टर्स हम यहाँ दो टाइप के पढ़ेंगे भाई, ये ध्यान रखना, इसको ध्यान से समझ लेना। मेटालिक कंडक्टर एंड नॉन मेटालिक कंडक्टर, मेटालिक कंडक्टर एंड नॉन मेटालिक कंडक्टर, यानी धात्विक चालक और अधात्विक चालक। सारे के सारे धातु जो चालक होते हैं वे आपके धात्विक चालक कहलाते हैं भाई। सारी की सारी मेटल्स, धातु जो होती हैं वे धात्विक चालक कहलाएंगी, जैसे सोडियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है, मैग्नीशियम, ये सारी की सारी धातुएं जो है चालक होती हैं इलेक्ट्रिक करंट की, इसीलिए जो है ये मेटालिक कंडक्टर जो है कहलाते हैं भाई। अब आप जानते हैं कि मेटल्स में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जब आप डेफिनेशन पढ़ोगे मेटल्स की तो ये पढ़ोगे कि वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉनों को छोड़कर धन आयन निर्मित करते हैं, जो इलेक्ट्रॉनों को गिव अप करके क्या करते हैं, कैटायन बनाएंगे, उन्हें हम मेटल्स कहते हैं। तो मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन है और फ्री इलेक्ट्रॉनों का जब फ्लो होगा तभी इलेक्ट्रिक करंट आपका बहेगा, तो इसीलिए मेटल्स जो हैं वो आपके कंडक्टर होते हैं भाई। पहले मैं इसी के बारे में बात करूंगा, उसके बाद इसके बारे में बात करूंगा। यानी कि मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लॉस करके क्या बनाएंगे, कैटायन। एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे 1+, 2 करेंगे तो 2+, 3 करेंगे तो 3+, 4 करेंगे तो 4+, ठीक है। इसका मतलब इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी अगर कोई आपसे पूछे कि मेटल कंडक्टर क्यों होते हैं, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉनों के मूवमेंट के कारण ही ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक करंट के चालक होते हैं, विद्युत धारा के चालक होते हैं। अगर मैं इनके स्ट्रक्चर को समझूं तो होता क्या है, जब इलेक्ट्रॉन आपके फ्लो करेंगे ना तो पॉजिटिवली चार्ज्ड सब्सटेंस बन जाएंगे, जिनको कर्नल बोलेंगे, कर्नल, ये बन जाएंगे पॉजिटिवली चार्ज्ड, ऐसे स्पेस बन जाएगा, बीच बीच में डोमेन बन जाएंगे प्लस चार्ज के, ऐसे, तो इनको बोलते हैं कर्नल्स, ठीक है, इनको कर्नल्स बोलेंगे। ये कर्नल्स आपके बन जाएंगे, यानी पॉजिटिवली चार्ज स्पेस बन जाएगा बीच बीच में, जब इलेक्ट्रिक करंट, जब आपके इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकल जाएंगे तब। और बीच बीच में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, ऐसे ध्यान से समझ लेना, ऐसे इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, बीच बीच में इलेक्ट्रॉन रहेंगे, फ्लो करेंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो आपका इलेक्ट्रिक करंट जो है बहेगा, उसके बारे में मैं पहले ही बात कर चुका हूं आपके सामने। तो ऐसे इलेक्ट्रिक करंट बहेंगे बीच बीच में से और पॉजिटिवली चार्ज स्पेस बीच में बन जाएगा मेटल्स के अंदर, जो कर्नल बोल लेंगे। अब मेरा अगला पॉइंट ये है जो मैं आपको बताने चाह रहा हूं कि यदि मान लो मैं मेटल का टेम्परेचर इंक्रीज कर दूं, तापमान बढ़ा दूं मेटल का, तो उनकी कंडक्टिविटी पे, उनकी चालकता पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ये एक छोटा सा पॉइंट और यहाँ ऐड कर रहा हूं मैं, ध्यान देना सभी बच्चे, कि मान लीजिए अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से इनकी कंडक्टिविटी, चालकता पे क्या प्रभाव पड़ेगा, धातुओं की चालकता पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सुन लेना, आपकी कंडक्टिविटी घट जाएगी, चालकता क्या हो जाएगी, डिक्रीज, चालकता आपकी डिक्रीज होगी, घट जाएगी जब मैं तापमान बढ़ाऊंगा। ऐसा क्यों है, जब मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो कर्नल में वाइब्रेशन शुरू हो जाएगी भाई, कर्नल में क्या शुरू हो जाएगी, वाइब्रेशन शुरू हो जाएगी, वो मूवमेंट करने लग जाएगा, कर्नल ऐसे फ्लो, ऐसे जो है आपका फ्लो करने लग जाएगा, कर्नल घूमने लग जाएगा। और जब कर्नल्स जो है ऐसे फ्लो करेगा, कर्नल जैसे वाइब्रेट करेगा तो इलेक्ट्रॉनों के रास्ते में आएगा, इलेक्ट्रॉनों के बहने में मुश्किल पैदा करेगा। और जब इलेक्ट्रॉनों के बहने में मुश्किल पैदा होगी तो क्या होगा, आपकी इलेक्ट्रॉन बहेंगे तभी तो इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है मेटल में, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में यदि डिफिकल्टी आएगी, दैट मीन्स कि आपकी
कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, घट जाएगी तापमान के बढ़ने से, टेम्परेचर के बढ़ने से। जनरली आप देखते हैं गर्मियों में हमारे पास जो वोल्टेज आती है वो कम आती है। क्यों? टेम्परेचर बढ़ने से कर्नल बढ़ जाते हैं, वायर में जो कर्नल होते हैं वाइब्रेट करने लग जाते हैं और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन में डिफिकल्टी पैदा करते हैं, इसलिए वोल्टेज गर्मियों में कम आती है और सर्दियों में ज्यादा वोल्टेज हमारे घरों में आती है। फिर है नॉन मेटालिक कंडक्टर्स। एक्चुअल में ये नॉन मेटालिक अधातु नहीं होते, कभी आप ये समझो कि ये अधातु हैं, नहीं, ये नॉन मेटालिक कंडक्टर होते हैं आयनिक कंडक्टर। आयनिक कंडक्टर यानी जो आयन है वो चालकता शो करेंगे भाई, ठीक है। कैसे? ऐसे सबस्टांस, सच सबस्टांस विच डज नॉट फ्लो द इलेक्ट्रिक करंट इन ए सॉलिड स्टेट, यानी जो आपकी सॉलिड स्टेट में, ठोस अवस्था में इलेक्ट्रिक करंट अपने अंदर से पास नहीं होने देते। जैसे सोडियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम सल्फेट है आपका, और पोटेशियम सल्फेट है आपका, और भी बहुत सारे सबस्टांस हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड है आपका। ये सबस्टांस कभी भी सॉलिड स्टेट में अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होने देते। लेकिन मान लो ये मेरे पास प्योर वाटर है, शुद्ध पानी, प्योर H2O, शुद्ध पानी भी इलेक्ट्रिक करंट का बैड कंडक्टर होता है। क्या होता है? बैड कंडक्टर। इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है? ये बैड कंडक्टर होता है, प्योर H2O भी। तो ये भी बैड कंडक्टर सॉलिड स्टेट में, ये भी बैड कंडक्टर यानी कि कुचालक, ये भी कुचालक। अब मैं इसके अंदर डाल दूं ये सबस्टांस, NaCl डाल दिया, इनको बोलते हैं आयनिक सबस्टांस। आयनिक सबस्टांस यानी आयनिक यौगिक कह लीजिए इनको, हिंदी में आयनिक पदार्थ कहिए या यौगिक कहें, आयनिक कंपाउंड कह लीजिए इंग्लिश में, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने इसको पानी में डाल दिया। पानी में डालने के बाद मान लो मैं इस बैटरी से अटैच कर दूं, विभव पैदा करने के लिए, विभवांतर पैदा करने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए, तो क्या होगा? जैसे ही बैटरी का बटन मैं ऑन करूंगा, ये आयनिक सबस्टांस पानी में आयनों में टूट जाएंगे, Na+ और Cl- में, ऐसे आयनों में डिसोसिएट हो जाएंगे। जब ये ऐसे आयनों में डिसोसिएट होंगे तो इन आयनों के मुक्त गमन के कारण, फ्री जो आयनों के जो है फ्री मूवमेंट के कारण जो है ये सॉल्यूशन विलयन क्या बन जाएगा? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगा। ये विलयन जो है, ये सॉल्यूशन जिसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स यानी आयनिक यौगिकों का विलयन, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगा। ये है दूसरे टाइप के चालक। इनमें चालकता का कारण क्या है? इनमें चालकता का कारण, पहले तो चालक होते क्या है बताया मैंने आपको, दूसरा चालकता का कारण क्या है? मुक्त आयनों का गमन। यहाँ कारण क्या था? मुक्त इलेक्ट्रॉनों का गमन। यहाँ कारण क्या है? मुक्त आयनों का गमन, फ्री आयनों की मूवमेंट यहाँ पर रीजन है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। क्लियर? थर्ड पॉइंट जो यहाँ भी बताया था मैंने, यहाँ बताऊंगा आपको मैं कि जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो यहाँ इलेक्ट्रिक करंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जैसे ही हम यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करने से आयनों की काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। आयनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, यानी आयन बहुत तेजी से आपके जो है मूवमेंट दिखाएंगे। जितना तेज मूवमेंट आयन दिखाएंगे, इलेक्ट्रिक करंट उतना तेजी से ही प्रवाहित होगा। जितना आपका इलेक्ट्रिक करंट, जितने आपके आयन जो है फ्री मूवमेंट तेजी शो करेंगे, अधिक मूवमेंट शो करेंगे, तो वैसे ही आपका जो है इलेक्ट्रिक करंट भी अधिक जो है फॉलो करेगा। दैट मीन्स कि ऐसे आयनिक कंपाउंड, आयनिक जो कंडक्टर होते हैं, उनका फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी कंडक्टेंस, उनकी चालकता उनकी बढ़ती है टेम्परेचर के बढ़ाने से। तो ये अभी दो टाइप के कंडक्टर जो आप लोगों ने करने हैं। आज के लिए टॉपिक था आपके जो मैंने डिस्कस किए हैं। तो चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर हम अगले टॉपिक में हम लोग जो है विद्युत धारा पार्ट 3, इलेक्ट्रिक करंट पार्ट 3, रेजिस्टेंस वाला टॉपिक जो है नेक्स्ट में हम स्टडी करेंगे। इसके अलावा जो है हम ओहम्स लॉ भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो तब तक आप लोग जो है इसको रिवाइज कीजिए और ध्यान रखें कि चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसी तरह के आपको वीडियो जो है मिलते रहेंगे। थैंक यू।